वीके फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक और विमाओं के बारे में। तो अब हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों की सहायता से जिन्हें व्युत्पन्न किया जाता है उसे ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेके हम व्युत्पन्न मात्रकों को समझेंगे। जैसे बल को मूल मात्रक के रूप में केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है और उसे व्युत्पन्न मात्रक के रूप में न्यूटन के रूप में लिखा जाता है, जिसका प्रतीक होता है एन। जिस वैज्ञानिक ने यह व्युत्पन्न मात्रक दिए उसी के नाम पर उसका मात्रक रख दिया गया और वैज्ञानिक के नाम पर जो मात्रक रखा गया उसे कैपिटल अक्षर में लिखते हैं। ऊर्जा और कार्य का मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक समान होता है। जो उसका मूल मात्रक तो हो गया न्यूटन मीटर और व्युत्पन्न मात्रक हो गया जूल, जिसे कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है। फिर शक्ति का मूल मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड और व्युत्पन्न मात्रक हो गया वाट, जिसे डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आगे आ गया दाब को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है और व्युत्पन्न मात्रक के रूप में पास्कल, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है पी। विद्युत आवेश, जिसका मूल मात्रक होगा एस और व्युत्पन्न मात्रक कूलाम, जिसे कैपिटल सी से लिखा जाता है। विभवांतर को वोल्ट प्रति एम्पियर के रूप में लिखा जाता है और व्युत्पन्न मात्रक के रूप में वोल्ट से दर्शाया जाता है, जिसका प्रतीक चिन्ह हो गया कैपिटल वी। फिर मूल और प्रतिरोध को वोल्ट प्रति एम्पियर के रूप में लिखा जाता है और उसका व्युत्पन्न मात्रक हो गया ओम, जिसे ओम से दर्शाया जाता है। पूरक मात्रक दो होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। ये दोनों कोणों के लिए यूज किए जाते हैं। रेडियन तो हो गया समतल कोण के लिए, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है और स्टेरेडियन हो गया ठोस या घन कोण के लिए, जिसे स्मॉल एस आर से डिनोट किया जाता है। तो अब जानते हैं हम रेडियन और स्टेरेडियन किसे कहते हैं। रेडियन वह तलीय कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर बनाता है। वृत्त की त्रिज्या, जैसे हम डायग्राम से देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या यह हो गई, ये पूरा वृत्त है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका हम ये भाग लेते हैं वृत्त का, तो वृत्त की त्रिज्या हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, केंद्र से लेकर चाप की परिधि तक, तो इसे हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो ये त्रिज्या इसके चाप के बराबर हो तो उसे एक रेडियन कहते हैं। जैसे तलीय कोण कहते हैं जो पृष्ठीय कोण होता है, मतलब ये 2 डायमेंशन में होता है। उसकी वृत्त की त्रिज्या उसके और चाप वृत्त के केंद्र पर बनाता है। जो ये चाप है ना, वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लेते हैं और ये इसके केंद्र पर कोण बनाता है, उसे रेडियन कोण कहते हैं या समतल कोण कहते हैं। तो इसे दर्शाते हैं, जैसे कोण का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या, उसी प्रकार डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर, जिसे प्रतीक चिन्ह होता है रेडियन। अगर डी एस इक्वल टू आर हो, अगर इसका चाप इसकी त्रिज्या के बराबर हो तो इसका कोण 1 रेडियन के बराबर होगा। तो अब जानते हैं स्टेरेडियन के बारे में। स्टेरेडियन वह घन कोण जो गोले के पृष्ठ का एक भाग है, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि घन कोण कहते हैं हम जो 3 डायमेंशन में लेते हैं। जैसे वो तो पृष्ठीय कोण था और ये घन कोण जो 3D में लेते हैं, जैसे वृत्त हो गया एक पृष्ठ के रूप में और गोला लेते हैं, जैसे गेंद लेते हैं उस 3D में होता है। उसी प्रकार तो गोले के पृष्ठ का एक भाग लेते हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक गोला हो जाएगा, तो इस गोले का हम कुछ पृष्ठ का एक भाग लेते हैं जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या की, इसका क्षेत्रफल है ना ये, तो ये गोले की त्रिज्या हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल आर, इसके वर्ग के बराबर होगा, मतलब इसके स्क्वायर कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा।
जो गोले के केंद्र पर बनाता है। तो गोले का केंद्र ये हो गया, तो ये कोण यहाँ पर बनाता है जिसे हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठोस कोण। तो डी ए बटे आर स्क्वायर जिसे स्टेरेडियन से दर्शाते हैं। तो डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक, अगर ये क्षेत्रफल इसके आर स्क्वायर मतलब इसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो गया तो ये कोण एक स्टेरेडियन के बराबर हो जाएगा। मात्रकों को दर्शाने के लिए हमें कुछ नियम पढ़ने पड़ते हैं। तो अब देखते हैं मात्रकों का लिखने का सही तरीका। मात्रकों के नाम को कभी भी बड़े अक्षरों में नहीं लिखते हैं। मात्रकों को कभी भी बड़े अक्षरों में नहीं लिखते हैं। मात्रकों के प्रतीक को तभी बड़े अक्षर में लिखते हैं जब उसको किसी वैज्ञानिक के नाम से व्युत्पन्न किया जाता है। उसको बड़े अक्षर के रूप में तभी लिखेंगे जब वो किसी वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया हो, तभी हम उसको कैपिटल अक्षर से डिनोट करेंगे। तीसरा, मात्रकों के प्रतीक के अंत में पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। मात्रक लिखने के बाद में उसके अंत में हम कभी भी पूर्ण विराम डॉट नहीं लगाते हैं। चौथा, मात्रकों के प्रतीक को एक वचन में ही लिखते हैं, उसको कभी भी बहुवचन में नहीं लिखते हैं। तो ये हो गए मात्रक लिखने के नियम। अब हम देखते हैं विमा एवं विमीय विश्लेषण, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम इसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। ये तो हो गया डॉट, ये हो गई एक लाइन, ये हो गया एक पृष्ठ और ये हो गया एक 3D बॉक्स। तो शुरू में हम इस बिंदु से समझेंगे। ये एक बिंदु है, ये किधर भी बढ़ सकती है, इस साइड भी जा सकती है, इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी, मतलब इसकी कोई डायमेंशन या फिक्स दिशा नहीं है। तो इसे हम जीरो डायमेंशन कहते हैं। ये लाइन हो गई, तो इसे हम लंबाई से दर्शाते हैं। इसकी विमा एक होगी जब हम इसे देखते हैं एक विमा के रूप में, तो ये एक लंबाई होगी, तो इसे 1 डायमेंशन से दर्शाते हैं। ये एक तरह की रेखा है, 1D रेखा। अब देखते हैं पृष्ठ। पृष्ठ होता है जिसकी कुछ लंबाई और चौड़ाई होती है। ये इसकी चौड़ाई या विड्थ हो गई और ये इसकी लंबाई हो गई। तो ये इस साइड भी बढ़ सकता है, इस साइड भी बढ़ सकता है, तो इसकी 2 डायमेंशन हो गई, मतलब इसकी 2 विमा हो गई, ये लंबाई और चौड़ाई। तो ये एक तरह का पृष्ठ है। अब देखते हैं 3D बॉक्स के। 3D बॉक्स की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो इसकी 3 विमाएँ होंगी, ये और ये 3D बॉक्स है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। तो हम क्षेत्रफल लेते हैं सबसे पहले। जैसे आयत का क्षेत्रफल हो गया, तो उसको हम लंबाई इंटू चौड़ाई के रूप में लिखते हैं। एल को, लंबाई को भी एल से दर्शाते हैं और चौड़ाई को भी एल से दर्शाते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो गया एल स्क्वायर, और लंबाई को भी मीटर से दर्शाते हैं, चौड़ाई को भी मीटर से दर्शाते हैं। तो इसको हम मीटर स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसकी विमा क्या होगी? विमा को हम हमेशा बड़े कोष्ठक में ही लिखते हैं। तो यह हो गया द्रव्यमान, मास। तो यहाँ पर द्रव्यमान का कोई यूज नहीं हो रहा, तो इसकी डायमेंशन को हम 0 से दर्शाते हैं। फिर आ गई लंबाई। लंबाई यहाँ पर लंबाई 2 है, लंबाई और चौड़ाई, तो इसे हम मीटर स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो इसकी विमा 2 हो गई लंबाई ये। और फिर समय का यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा रहा, तो यहाँ t का 0 है। तो इसी प्रकार देखते हैं विमा क्या है। विमा को हमें सामान्यतः मूल राशियों द्वारा या मूल मात्रकों द्वारा दर्शाते हैं। वैसे तो मूल मात्रा के ये 7 होते हैं, लेकिन हम 3 ही लगभग काम में लेते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो इसका विमीय सूत्र या विमीय समीकरण दर्शाने के लिए हम इसे क्यों से डिनोट करते हैं। जैसे मास, लेंथ और टाइम। मास को m से, लेंथ को l से और टाइम को
टी से दर्शाते हैं। यह इसका विमीय समीकरण हो गया। अब देखते हैं आयतन। आयतन वॉल्यूम, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसकी 3 डायमेंशन होती हैं जिसे हम कैपिटल एल से दर्शाते हैं। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को हम एल से ही डिनोट करते हैं। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर हो गया, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर हो गया और ऊंचाई का भी मीटर होता है, तो ये मीटर क्यूब हो गया। तो इसकी विमा होगी एम की 0, मतलब मास यहाँ पर यूज नहीं हो रहा। और लंबाई यहाँ पर 3 बार यूज हो रही है, जैसे मीटर इंटू मीटर। इसका मात्रक हम मीटर क्यूब ले रहे हैं यहाँ पे, तो एल लंबाई की 3 डायमेंशन हो गई और टी इक्वल टू 0। फिर देखते हैं घनत्व, डेंसिटी, द्रव्यमान बटे आयतन, इसका सूत्र हो गया। तो इसको kg अपॉन मीटर क्यूब के रूप में लिखते हैं। मीटर को ऊपर ले गए तो kg मीटर -3 विमा। तो इसकी विमा हो गई, मास यहाँ पर यूज किया जा रहा है kg, तो इसकी डायमेंशन हो गई m1 l -3 और t 0। तो मीटर यहाँ पर माइनस क्यूब के रूप में लिखा जा रहा है, तो ये माइनस क्यूब हो गया। फिर चाल, वेलोसिटी, दूरी बटे समय। चाल किसे कहते हैं? समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन को चाल कहते हैं, जिसे हम मीटर प्रति सेकंड से दर्शाते हैं इसके मात्रक को। तो सेकंड को ऊपर ले गए तो ये इन्वर्स के रूप में हो गया मीटर सेकंड इन्वर्स। तो इसकी विमा हो गई, यहाँ पर मास यूज नहीं हो रहा है, लंबाई की 1 और टाइम की 1 बार यूज हो रहा है, तो -1। त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण कहते हैं समय के सापेक्ष चाल में परिवर्तन को, जिसे हम v/t से दर्शाते हैं। और वेग की डायमेंशन हो गई लंबाई समय इन्वर्स और टाइम की t। तो इसकी विमा को हम दर्शाते हैं m0, यहाँ पर मास यूज नहीं हो रहा है, और लंबाई 1 और t -2। तो विमा को भी कुछ लिखने के कुछ नियम होते हैं। विमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में ही लिखते हैं और इसकी संख्यात्मक राशि की कोई विमा नहीं होती है। तो इससे आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।